कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो किंजनवित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मारामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः। तत्रैव गंगा च यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वतीश्च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतद्दारकथा प्रसङ्गः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धेन ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण के वांग्मय स्वरूप श्रीमद्भागवत रसामृत का पान कर रहे। अम्बरीश का चरित्र आपने सुना। 7 द्वीपों के अधिपति होते हुए भी उनका जो मनस्तत्व है लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में अनुरक्त था। जब तक हम प्रपंच को प्रपंच की तरह नहीं देखते, जब तक संसार के क्रियाकलापों को प्रकृति के गुणों से युक्त नहीं देखते, तब तक हमें भगवान में राग होता है। भगवान में राग होने के लिए ये संसार का जो भाव है, संसार के भाव में और भगवान की नित्य लीला में अंतर इतना ही है कि जो संसार का भाव है वो मलिन अंतःकरण से होता है। उसमें हमारा अंतःकरण मलिन रहता है, नाना प्रकार के क्षोभ से युक्त हो करके हमारा संसार का व्यवहार होता है। जो भी हम संसार के व्यवहार में रहते हैं, भगवान के दिव्य लीला से युक्त में हो, उस समय भी हमारी इंद्रियां, हमारा मनस्तत्व, हमारा अंतःकरण भगवान को समर्पित होता है, परंतु समर्पण में चित्त शक्ति की कृपा होती है। उसमें भगवान से ममत्व मूलक संबंध रहता है। संसार के जो ममत्व मूलक संबंध हैं उनकी प्रधानता नहीं रहती। बड़े बड़े ज्ञानी भी अपने भगवान के साथ ममत्व मूलक संबंध का परित्याग नहीं कर पाते, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान हैं, उनके समान और कोई शक्तिमान हो नहीं सकता। भगवान अनंत जीवों को अपने आनंद से युक्त करने के लिए ही चिंता करते हैं, ऐसा और कोई नहीं हो सकता। इसलिए जो चित्त शक्ति की कृपा होती है तो उसमें हमें भगवान के साथ ममत्व मूलक संबंध होता है। सत्य विभेदापगमे नास्तवाहम, ये भगवान के साथ प्राकृत भाव में रहते हुए भी हम भगवान के साथ युक्त रहते हैं। प्राकृत भाव और दिव्य भाव में यही अंतर है कि जो दिव्य भाव है उसमें भगवान के साथ हम जन्म जन्मांतर से जुड़े हुए रहते हैं। बीच में जो व्यवधान आ जाता है, विद्या का आवरण हो अथवा माया का आवरण हो, उससे वो सतत अनुभूति अथवा प्रतीति नहीं होती। भगवान शंकराचार्य एक जगह कहते हैं कि हमने ज्ञान की साधना की, ज्ञान में हमें प्रकृति और पुरुष का विवेक हुआ, पंच महाभूतों से बने हुए देह का स्वरूप हमने जानना चाहा, समझा, इंद्रियों और उनके विषयों की भी स्थिति के बारे में हमने विचार किया। जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था वास्तव में ये भगवान से युक्त करने के लिए नहीं है। जो जीव तत्व है इससे परे है। देह में जो स्थूल रूप है, सूक्ष्म रूप है, कारण रूप है, इससे परे है। प्राण अपान व्यान समान उदान, इन भावों से वो परे है। ये सब हमने सोच करके
जीव भाव को भगवत भाव से युक्त करने के लिए एकांतिक साधना की, यानी जीवो ब्रह्मैव नापरा, अनुभव करते करते हम जीव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं हमें दिखा, परंतु फिर भी जो चित शक्ति की कृपा से हमारा अंतःकरण भगवान के प्रति समर्पित होने से वो हमारी ज्ञान की साधना उसमें कोई प्रतिबंध स्वरूप प्रतीत नहीं हुई। भेद बुद्धि से रहते हुए भी भगवान की भक्ति होती है, अभेद में भी भगवान की भक्ति हो सकती है, परंतु भगवान के साथ जो ममत्व मूलक संबंध है वो भेद नष्ट होने पर भी हो जाता है, क्योंकि जीव अपने स्वरूप को बोध करने के बाद भगवान से उसकी चित्तवृत्ति जुड़ी रहती है। तो उस जुड़ी रहने के लिए भगवान के साथ हमारा संबंध मानसिक संबंध रहता है, भावपूर्वक संबंध रहता है। नाथ तवा हम, हे भगवान हम आपके हैं, ये जो वृत्ति है ये चित शक्ति की कृपा से निवृत्त नहीं होती। इस वृत्ति से युक्त ज्ञानी भी अपेक्षा करते हैं कि भगवान के साथ, ये भगवान की भक्ति में कुछ विशेष ही बात है कि द्वैत में रहते हुए भी हम द्वैत में रहते हुए भी भगवान से एकता हमारी होती है, भाव में हमारे भगवान के साथ ही एकमात्र निष्ठा रहती है, स्प्रिया रहती है। अम्बरीश के चरित्र में आपने सुना कि उसके सर्वात्म भाव की प्राप्ति में कारण यही था कि उसने अपने मनस्तत्व को लौकिक चिंतन धारा में न लगा करके भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में लगाया। वाणी का प्रयोग उसने भगवान के नाम संकीर्तन में और गुण संकीर्तन में ही प्रधान रूप से प्रयोग किया। कर कमलों से उसने भगवान के श्री विग्रह की सेवा अथवा मंदिर की सेवा, भगवान के वासस्थान धाम की सेवा करने में उसने लगाया। कर्ण इंद्रिय से भगवान की कथामृत का पान करने में लगाया। ऐसे जो भौतिक इंद्रियां हैं, भौतिक इंद्रियों का जो संसार का कार्य है वो प्रधानता नहीं है, प्रधान है भगवान के साथ हमारा दास्य भाव हो। इंद्रियों को भगवान में इस प्रकार अनुरक्त करें कि भगवान को छोड़ करके और किस संसार के क्षुद्र भावों में ममत्व मूलक हमारा संबंध धीरे धीरे क्षीण हो। सूर्यवंशी राजाओं में इसी प्रकार के एक राजा थे, वे कुक्षी। राजाओं को ये स्वभावतः प्रवृत्ति होती है अपने ऐश्वर्य की वृद्धि के लिए वो कोई ना कोई यज्ञ, कोई ना कोई शुभ कर्म, कोई ना कुछ अच्छे काम, परंतु ये सब मायिक काम हैं। इनसे युक्त रहने के लिए वो अपने ऐष्णा लोकेशना की वृद्धि के लिए इस प्रकार कर्म करते रहते हैं। इक्ष्वाकु के पुत्र थे विकुक्षी। पिताश्री और आचार्य का आदेश हुआ कि तुम वन से मृगों की हिंसा करके हत्या करके लाओ, उसमें यज्ञ में प्रयोग किया जाएगा। वैष्णव संस्कार होने से उसे लगा कि यज्ञ में और पशु हिंसा हो। यज्ञ तो भगवान का स्वरूप है, शास्त्र कहता है यज्ञो वै विष्णु। भगवान जो सत्वगुण संपन्न हैं उसी को प्रसन्न करने के लिए हम अपने भौतिक जो स्वरूप है उसका परित्याग करते हुए, जो भौतिक देह है उसकी उपेक्षा करते हुए, भौतिक दृष्टि से जो वित्त है उसका विनियोग करते हुए, यज्ञ कार्यों में उसका प्रयोग करते हुए उस अहंता से रहित होते हैं। देह में जो अहंता ममता है उससे रहित होते हैं। वित्त के प्रति जो हमारा ममत्व है उससे क्षीण करते हैं यज्ञ से। भगवान की सर्वव्यापकता अथवा सर्वात्म भाव की प्राप्ति करते हैं। विकुक्षी ने सोचा तो यज्ञ का जो पारमार्थिक रूप है, हमारे पिताश्री हमें उस रास्ते से, उस मार्ग से रहित करते हुए, यज्ञ में पशु हिंसा करते हुए, यज्ञ में उस पशु की हिंसा होने से भगवान जो यज्ञ भगवान है वहाँ विष्णु सत्वगुण संपन्न होने से ये उनकी प्रसन्नता का कारण नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान के तो सभी जीव जड़ चेतन उन्हीं के अंश से होते हैं, उन्हीं के संकल्प से ये सृष्टि का विस्तार होता है।
आज्ञा मान करके वो गया, परंतु उसने सोचा कि जो अपनी स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त है ऐसे मृग को ले जाएं। हत्या करने से उसके जो मनस्तत्व है, वैष्णव संस्कार होने से उसने ये कार्य नहीं किया। जब आचार्यों ने वाकु उनके पिताश्री ने उनके इस प्रकार भगवत भक्ति परायण वैष्णव संस्कारों से युक्त होकर के हिंसा आदि से उसे द्वेष हुआ, तो उन्होंने उनको देश से निष्कासित कर दिया। देशान निसारयामासुतं त्यक्त विधिमनुषाः। उसने सोचा कि यदि मैंने भगवान की निष्काम भाव से भावना की है, प्रत्येक जड़ चेतन सभी वस्तुओं में भगवान की भावना करते हुए उनको किसी प्रकार हमारे से उद्वेग ना हो, कष्ट ना हो, ये भावना की है, तो भगवान हम पर कृपा करें। सर्वथा जो भी निराश्रित हैं उनके लिए भगवान का ही परमाश्रय एकमात्र उनकी चिंता को दूर करता है। कहाँ राजोचित भोगों से युक्त देश से निष्कासित होने पर वो भगवान में समर्पित हुए। त्यक्ता कलेवरम योगी सतेनावापतम परम। उनकी निष्ठा वैष्णव संस्कारों के प्रभाव से भगवान से युक्त होकर के भगवान के भाव की पराकाष्ठा से भगवान में एक निष्ठ प्रेम होने से भागवती गति की प्राप्ति हुई। सूर्यवंशी राजाओं में इसी प्रकार युवनाश्व भी हैं। युवनाश्व को संतान की प्राप्ति ना होने से उन्होंने सोचा कि ये जितनी भी संसार की ऐष्णाएँ हैं, केवल मोह के कारण इन ऐष्णों में हम प्रवृत्त होते हैं। लोकेष्णा है, पुत्रेष्णा है, वित्तेष्णा है। जीव का जो परम प्रयोजन है संसार में, केवल इन ऐष्णाओं से युक्त होकर के बार बार जन्म और मृत्यु के बंधन में ना पड़े। इसलिए युवनाश्व ने अपने इस स्वरूप को देख करके संतति के अभाव में उसने सोचा ये भगवान की और भी कृपा है, अब हम एकांतिक भाव से भगवान की भजन करें। वन में जा कर के उन्होंने ये अपनी जीवनचर्या को बिल्कुल राजाओं के प्रति जो उसका अभी तक राजोचित कार्यों में ध्यान बना हुआ था उससे विमुक्त हो करके उन्होंने, परंतु कुछ उनके जो मंत्रीगण थे उन्होंने सोचा भले ही उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई, परंतु इतना विशाल राज्य उसको संभालने के लिए कोई ना कोई तो हमें उपाय करना चाहिए। वो तो संसार के भोगों से उपराम हो करके भगवान के लीला विहार क्षेत्र में वास करने लगे। उन्होंने वैदिक विधि से पुत्रेष्टि याग किया। पुत्रेष्टि याग के प्रभाव से दिव्य जो शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, उस दिव्य शक्ति अपने शक्तिमान के साथ प्रकट हो करके जब पुत्रेष्टि याग के माध्यम से हुआ तो मातृछाया से वंचित होने के कारण कौन इनकी रक्षा करेगा। देवताओं के लिए प्रायः ये यज्ञ याग आदि होते हैं, इसलिए इंद्र ने आकर के रक्षा का भार लिया और कहा कि मैं ही इसकी रक्षा करूँगा। मानधाता, इसी कारण उसका नाम पड़ गया कमधास्यति कुमारो सैन्यम रोरुयते। इस प्रकार इंद्र ने अपनी उंगली उसके मुख में डाल करके उसका नाम ही मानधाता हुआ। वैदिक मंत्रों के प्रभाव से उसका प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए उसकी वेदों में शास्त्र की मर्यादा का पालन करते हुए उन्होंने सोचा कि जिस प्रकार हमारे पूर्वजों में श्रेष्ठ जो पृथ्वी का पालन करने के लिए पृथु रूप से जिनको प्रतिष्ठा हुई भगवान के अंशावतार ही थे, जिस प्रकार उनके राज्य में भागवत धर्मों का प्रभाव रहता, स्वयं भी भागवत धर्मों से युक्त होकर के सभी को भागवत धर्मों से युक्त करते। उनके इस स्थिति को देख करके सनक सनंदन सनातन संत कुमार जी ने भी उन पर कृपा करते हुए उनको दर्शन दिए। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस प्रकार जो संसार की सृष्टि ही
कर्म मूलक है। प्रकृति के गुणों में जो वैषम्य होता है उसी से संसार की सृष्टि होती है। और इनके राज्य में इनकी इतनी महिमा है कि इनके राज्य में प्रकृति के गुणों का प्रभाव नहीं है। प्राकृत भाव से युक्त जीव ना रह करके वैष्णव संस्कारों से युक्त है। मानधाता को भी वो आदर्श पृथु महाराजा पृथु के आदर्श की तरह अपने राज्य में उन्होंने ये व्यवस्था दी कि देश काल और वस्तु सभी में भगवान के स्वरूप का चिंतन करो। इस प्रकार प्रत्येक क्रियाकलापों को करते हुए सर्वात्म भाव की प्राप्ति हुई मानधाता को। उसके इस दिव्य गुण से युक्त देख करके बहुत से राजा उनसे प्रभावित होकर के उन्होंने अपने राज्य को उनके अधीन करने की ही प्रस्ताव किया। मानधाता ने सोचा कि अधिक से अधिक जो हमारी प्रजा है वैष्णव संस्कारों से भागवत धर्मों से युक्त हो। उन्होंने उनकी प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए उसमें यही प्रतिबंध रखा कि जो संसार के क्षुद्र भाव हैं उनका महत्व न रख करके भगवान के श्री चरणों में तुम्हारा राग हो, तुम्हारी प्रजा को उस प्रकार भगवान के साथ युक्त होने का जो संस्कार हैं उनमें तुम दो, तभी तुम्हारे राज्य को हम स्वीकार करते हैं। इस प्रकार उनके राज्य का विस्तार हुआ। जहाँ सूर्य उदय होता है वहाँ भी उनका राज्य था, जहाँ तक सूर्य अस्त होता है। इतना विशाल राज्य इस मानधाता का हुआ। परंतु इतना होते हुए मानधाता को किसी प्रकार भी संसार के जो क्षुद्र पदार्थ हैं उनमें आसक्ति नहीं थी। आसक्ति का जो विषय है वो भगवान जिनके साथ हमारा शाश्वत संबंध है। माया मोह के कारण हम उस संबंध को कभी कभी विस्मृत कर लेते हैं। एक बार अपने सभा में विराजमान थे, दूत ने आकर के, द्वारपाल ने आकर के कहा कि कोई बड़े तेजस्वी महापुरुष लगते हैं परंतु उनमें क्षत्रिय तेज झलकता है, आपके दर्शन करने के लिए आए। मानधाता ने कहा तो कोई बात नहीं, उन्हें इसी समय उनको प्रवेश कराओ। ये सोभरी थे जो किसी समय सूर्यवंशी राजकुमार थे। सूर्यवंशी राजकुमार होते हुए उन्हें लगा कि जो भगवान की साधना है, भगवान की शक्ति से ही हमारी को शक्तिमान होने की सौभाग्य प्राप्त होता है। भगवान की शक्ति से, वो शक्ति नाम की साधना में है, भगवान के गुण संकीर्तन की साधना में है, भगवान के भाव योग में स्थित होने से उस शक्ति का संचार होता है। उस दिव्य शक्ति के संचार के लिए उन्होंने सोचा कि उससे पहले कि हम प्रजा पालन का कार्य ग्रहण करें, उस विलक्षण शक्ति से युक्त हों जिससे हमारी प्रजा भी उसी प्रकार भागवत धर्मों से युक्त हो। परंतु जब उन्होंने साधना प्रारंभ की तब तक कुछ संस्कार उनके थे संसार में प्रवृत्त होने के, परंतु जब उस दिव्य रस की अनुभूति होती है, भगवत तत्व में स्थित रहते रहते वो भूल ही गए कि हम किस लिए अपने भगवान के साथ इतना दृढ़ भाव हुआ कि उन्हें अब ये चेतना ही नहीं रही कि हमें प्रजा पालन के लिए हमने विलक्षण शक्ति प्राप्त करने के लिए साधना की है, भगवत आराधना की। किसी समय ब्रह्मा जी ने आकर के उनको स्मरण दिलाया, सोभरी आपने जब भगवान की साधना में प्रवृत्त हुए तब तो आपके मन में ये वासना थी कि हमारी प्रजा सब प्रकार से प्राकृतिक भावों से रहित हो करके भगवत भाव से युक्त हो। उसी के लिए आपने इतना कठोर तप किया, साधना की। अब आपका भगवान में इतना दृढ़ भाव हो गया कि आपको ये प्रेरणा ही नहीं होती।
इसलिए उन वासना से युक्त होकर के अब तो आप इतने उच्च भूमिका को प्राप्त हो गए हैं, भाव की पराकाष्ठा को प्राप्त हो गए हैं, जहाँ भगवान के साथ इतना आपका दृढ़ संबंध हो गया है और सांसारिक संबंधों में उतना प्रयोजन आपका नहीं है। इसलिए कुछ समय के लिए आप प्रजा पालन करो। प्रजा पालन करते हुए जो आपकी वासना थी उसके अनुरूप आपकी प्रजा होगी। यही शोभरी जब मानधाता के साथ इनका दर्शन होते हैं तो मानधाता को भी इतने काल तक प्रजा का पालन करते करते अब उससे वो उपराम से हो गए थे। उन्होंने सोचा कि भगवान ने ऐसे शोभरी जो हमारे पूर्वज ही थे, जो इतने काल तक भगवत साधना करने के बाद आज हमें इनके दर्शन का अवसर प्राप्त हुआ। आपस में वार्तालाप हुई। शोभरी ऋषि को मानधाता जी कहने लगे कि यदि आप स्वीकार करें तो आपको इस राज्य का उत्तरदायित्व हम समर्पित करते हैं। उनके विलक्षण तेज को देख करके, ऐश्वर्य को देख करके, उनके स्वभाव को देख करके, भाव को देख करके, तीनों प्रकार के संसार में के स्वरूप हैं। एक अभाव का जगत है, एक अभाव का जगत है, एक भगवान की स्वरूप शक्ति का जगत है। जो अभाव का जगत है उसमें तो हमारी संसार की ही प्रधानता रहती है। जो भाव का जगत है उसमें भगवान के साथ हमारा एक ही भाव होता है, सारूप्य भाव होता है। परंतु जो स्वरूप शक्ति का जगत है उसमें फिर अलौकिक सब से कुछ उपराम हो करके भगवान के स्वरूप शक्ति के कृपा से हमारी भगवान की नित्य लीला में, संसार में रहते हुए भी भगवान की नित्य लीला का रसास्वादन होता है और भगवान की योग माया से भगवान के नित्य धाम में भी वो हमारी स्थिति होती है। ऐसे ही शोभरी ऋषि ने उनकी बात को स्वीकार करते हुए कहा कि यदि आपका यही भाव है तो मुझे वैसे तो कोई प्रेरणा नहीं थी, परंतु ब्रह्मा जी ने मुझे कहा कि जो वासना है किसी न किसी समय तुम्हें उस वासना को पूर्ण करने के लिए फिर पुनर्जन्म लेना पड़ सकता है। इसलिए जो भक्तजन हैं नाना प्रकार की ये सांसारिक वासनाओं से अपने को परे ही रखते हैं। शोभरी ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार किया। अंतःपुर की जो 50 दिव्य शक्ति स्वरूपा मानधाता की कन्याएं थी, राज्य लक्ष्मी के रूप में उनका सहयोग करने के लिए उन्होंने उनको स्वीकार किया। ममानुरूपो नायम वा इति तद्गत चेतसाम। मानधाता की तरह शोभरी का भी शासन हुआ। शोभरी ब्रह्मा जी के आदेश से उन्होंने सोचा कि अब जगत के सृष्टा हैं, ऐसे ब्रह्मा जी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अब उनका संसार जिस प्रकार उन्होंने कल्पना की थी, उनका राज्य जिस प्रकार भाव राज्य के रूप में ये जो संसार का अथवा माइक राज्य है, माइक शक्तियों में जो राज्य है और भाव राज्य है, दोनों में अंतर है। भाव राज्य की प्राप्ति हुई उनके राज्य में जब नारद जी किसी समय आकर देखते हैं कि जो पृथ्वी जी के संस्कार थे वो इस शोभरी में भी संस्कार हैं। तुमने साधना का फल साक्षात रूप से प्राप्त किया। अनंत कोटि जो जीवात्माएं हैं, अनंत तुम्हारी प्रजा है। जिस प्रकार मानधाता का शासन था उसी प्रकार तुम्हारे शासन का विस्तार है। उन सब के मन में भगवत भाव का संचार हो, ये दुर्लभ कार्य तुमने किया। नारद जी प्रसन्न होकर के कहने लगे, परंतु कभी कभी जीव इस प्रकार अपने उत्कर्ष को सुन करके, अपनी महिमा को सुन करके कभी मोहित हो जाता है, मोह से मुग्ध हो जाता है। फिर उसका जो परमार्थ मार्ग से कभी कभी पतन भी हो जाता है। इसलिए तुम ये हमेशा ध्यान रखो कि ये जो तुम्हें ऐश्वर्य प्राप्त है, ये ऐश्वर्य में ही सब कुछ नहीं है।
इस ऐश्वर्य को जब तक तुम्हारा ये दायित्व है, जब तक तुम्हारा मनस्तत्व इस प्रकार तुम्हारी जो धारणा थी कि सभी को भगवान के प्रेम, भगवान के भाव की प्राप्ति हो, अच्छा तुम्हारा उद्देश्य था, परंतु इस उद्देश्य में अपना जो अहंकार है, अहंता ममता, अपने को ही सबका कारण मानना, ये भी कभी कभी दोष हो जाता है। इसलिए सावधान करते हुए नारद जी वहाँ से प्रस्थान करते हैं। शौभरी जी ने जब देखा कि अब बहुत काल तक मुझे प्रजा पालन करते करते अब मुझे अपनी प्रजा का जिस प्रकार स्वरूप देखना था वो मैंने देखा, अब ज़्यादा अधिक काल तक रहने से मोह हो जाता है। इसलिए उन्होंने अपने मनस्तत्व को विरक्त करके इन सभी जो ऐश्वर्य अथवा अपने यश और कीर्ति का विस्तार है, ये भी कभी कभी बंधन का कारण होता है। भले इसमें परमार्थ का कार्य हो रहा है, परंतु परमार्थ के कार्य में भी हम अपने मन को यदि इस प्रकार तत्परता से लगाते हैं तो उसमें बंधन भी हो। इसलिए उन्होंने भगवान की एकांतिक साधना करने के लिए वनम जगामनयु तत्पत्न्या पत्नी बता, भगवान के लीला विहार क्षेत्र में जा करके भगवान की एकांतिक साधना की। सुखदेव जी महाराज सूर्यवंशी राजाओं के चरित्र श्रवण करा रहे हैं। इन्हीं सूर्यवंशी राजाओं में एक हरिश्चंद्र भी थे। हरिश्चंद्र अपनी सत्यवादिता के लिए प्रसिद्ध हैं। जो वैष्णव धर्म हैं, भागवत धर्म हैं, उन्हें सत्य की प्रतिष्ठा के लिए प्रधान रूप से सत्य तत्व श्री कृष्ण तत्व ही है, उसमें हमारी प्रतिष्ठा है। यानी उससे हमें अपने मन की भावना को युक्त करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। तो हमने सत्य तत्व का अनुष्ठान किया। केवल वाणी से सत्य भाषण करने को सत्य का स्वरूप नहीं कहते भागवत धर्मों में। इसी तरह सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात शास्त्र की आज्ञा है, सत्य बोलो प्रिय बोलो, ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम। ऐसे सत्य भी जो किसी को कटु लगे तो उसको बोलने से भी दूसरे को उद्वेग होता, तो ऐसे सत्य भी सोच करके प्रकट करो। परंतु ये लोक व्यवहार की बात है। भागवत धर्मों में जो सत्य का स्वरूप है उसमें जीव सत्य तत्व से ही युक्त है। सच्चिदानंद भगवान का जो प्रधान तत्व है सत्य, हमेशा रहने वाली स्थिति हो प्राप्त हो, वो प्राप्त भी हो सकती है जब भगवान सच्चिदानंद अथवा उनकी जो शक्तियाँ, सम्मित शक्ति, संधि आराधनी शक्ति से युक्त हो करके हमारा संसार का व्यवहार हो, संसार में प्रवृत्ति हो। ऐसे हरिश्चंद्र, उनकी सत्यवादिता के लिए इतनी चर्चा हुई, लोक लोकांतरों तक इनका प्रसार हुआ। विश्वामित्र जी ने भी सुना कि इस प्रकार सूर्यवंशी राजाओं में श्रेष्ठ हैं हरिश्चंद्र। यद्यपि विश्वामित्र जी और वशिष्ठ की आपस में कुछ वैमनस्य था, कारण तो बहुत छोटा सा था, परंतु उस कारण ने ही इतना विस्तृत रूप ले लिया कि अब एक दूसरे को देख करके वो उतने प्रसन्न नहीं होते थे। वशिष्ठ जी को ब्रह्म ऋषि के रूप में जाना जाता था और विश्वामित्र जी को राज ऋषि के रूप में संबोधित करते थे। किसी समय उनके ब्रह्म ऋषि जैसे कोई उनके साधना नहीं थी उत्कर्ष, उनको केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से, ऋषि होने से उनको ब्रह्म ऋषि कहते थे। क्षत्रिय कुल में जन्म लेने से विश्वामित्र जी को राजऋषि संबोधित करने लगे। परंतु साधना की दृष्टि में विश्वामित्र जी को लगा कि मेरी साधना इतनी उत्कर्ष को प्राप्त है कि मैं संकल्प से सृष्टि भी कर सकता हूँ। उन्होंने संकल्प से सृष्टि करके दिखाई। त्रिशंकु नाम के जीव को अपने संकल्प मात्र से उसका प्रादुर्भाव किया
ब्रह्मा जी के पास जा कर के कहने लगे कि कौन श्रेष्ठ है साधना में। ब्रह्म ऋषि जो वशिष्ठ हैं वो श्रेष्ठ हैं कि हम साधना में श्रेष्ठ हैं, आप ही इसका निर्णय करें। ब्रह्मा जी ने देखा कि इन्होंने अपने संकल्प मात्र से त्रिशंकु का प्रादुर्भाव किया, इसमें कोई संदेह नहीं कि इनकी साधना तो उत्कर्ष है, परंतु वो केवल वशिष्ठ जी प्राणों की साधना ही करते हैं, चित शक्ति की साधना ही करते हैं, जो प्राण स्वरूप से चित शक्ति के रूप में भगवत तत्व हमारे हृदय में स्थित हो करके हमारे प्राणों में, आत्मा में, मन में, इंद्रियों में गति प्रदान करता है। इसी प्राण की साधना के कारण ही उनकी विशिष्टता थी। ब्रह्मा जी ने उनको समझाते हुए कहा, विश्वामित्र जी, अब ये हमारे बस की बात नहीं है, हमारे विधान में नहीं है, हमारे कार्य क्षेत्र अधिकार क्षेत्र में नहीं है। हमने तो जो पुरुष सूक्त में भगवान की वैदिक वाणी है उसके अनुसार ही हम सोचते हैं। ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहुराजन्यकृता, उस विराट रूप की जो मुख है वो ब्राह्मण उसका मुख है, उस विराट रूप की जो भुजाएं हैं वो क्षत्रिय हैं। इसलिए जो श्रेष्ठता है भगवान के विराट रूप में, वो यदि द्विजों को दी है तो इसमें आपको क्या आपत्ति है। आप राजऋषि बने रहे, वो ब्रह्म ऋषि बने रहे, परंतु ये कोई समस्या का निदान न दे करके उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग हरिश्चंद्र पर करना चाहा। आपस में उनका वैमनस्य था गुरुजनों का, और उसका फल हरिश्चंद्र को प्राप्त हुआ। किसी समय हरिश्चंद्र ने स्वप्न देखा, और स्वप्न में प्रेरित करने वाली भी उनकी मायावी शक्ति थी विश्वामित्र की। स्वप्न देखा कि हम समग्र अपना राज्य विश्वामित्र जी को समर्पित कर रहे हैं। सुबह उठ करके गुरुदेव से पूछा वशिष्ठ जी से कि हे गुरुदेव, मैंने स्वप्न में देखा और ब्रह्म मुहूर्त का स्वप्न, सत्यवादी तो थे ही, इसलिए उन्होंने गुरु जी ने भी अनुमोदन किया कि यदि तुम्हारी ऐसी भावना है तो जीव अकेला आता है, अकेला जाता है। कर्मानुगो गच्छति जीवे का, जैसे उसके कर्म हैं उसके अनुसार उसकी गति होती है। साथ में न कोई लाया है न कोई ले जाना है। यदि आपकी भावना सब कुछ समर्पित करने की है विश्वामित्र जी को, तो इसमें कोई दोष नहीं, अच्छी बात है। आपस में गुरुदेव से विचार ही कर रहे थे कि विश्वामित्र जी ने आकर के नारायण हरि किया। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, हरिश्चंद्र को इन्हीं की बात कर रहे थे और यही प्रस्तुत हो गए, परंतु उनके इस रहस्य को नहीं समझ पाए। हरिश्चंद्र कहते हैं कि हे भगवान, आपका हमने स्वप्न में दर्शन किया ब्रह्म मुहूर्त में, और उसमें आपको समग्र राज्य हम अर्पित करने की भावना कर रहे हैं। आप यदि स्वीकार करें तो बड़ा उत्तम है। विश्वामित्र जी ने कहा, तो जो शुभ कार्य है उसमें कोई देर नहीं लगनी चाहिए, शीघ्र संपादित कर दो इसको। उसने हाथ जल लिया, संकल्प किया कि हे भगवान विश्वामित्र जी, आपको मैं अपना समग्र राज्य, समग्र वैभव, समग्र ऐश्वर्य अर्पित कर रहा हूँ, आप स्वीकार करें। विश्वामित्र जी ने कहा, ये तो बात ठीक है, तो इतना विशाल ऐश्वर्य वैभव तुमने दिया, इसके अनुरूप दक्षिणा की भी व्यवस्था होनी चाहिए। बिना दक्षिणा के जो शुभ कार्य है, यज्ञ है, दान है, वो पूर्ण नहीं होता। निर्धारित हुआ 1,000,000 स्वर्ण मुद्राओं का दक्षिणा के रूप में। हरिश्चंद्र जी ने जब अपने कोषागार से निकाल करके देना चाहा, तो विश्वामित्र जी ने कहा, कोषागार में अभी भी तुम्हारी ममता है, ये धन तुम्हारा तो नहीं रहा। जब समग्र ऐश्वर्य तुमने हमें दान कर दिया तो ये भी तो हमारा ही हुआ। हाँ, देह तुम्हारी है, तुम्हारी धर्मपत्नी की देह है, तुम्हारे बालक रोहित की देह है, उसको बेच करके द्रव्य, जो दक्षिणा का द्रव्य है, वो
देते हो तो ठीक है। 1 मास की अवधि हरिश्चंद्र जी ने मांगी और 1 मास की अवधि पूर्ण करने के लिए उन्होंने अपने राज्य को छोड़कर, अयोध्यापुरी छोड़ करके काशी जी में पधारे। सोचा कि काशी जी में वास करने से यदि मैं अपने उद्योग में उनको दक्षिणा देने में सफल होता हूँ तो ठीक है, और नहीं तो काशीवास ही, जहाँ भगवान महादेव जीवों को उद्धार करने के लिए सतत चिंता करते हैं। किसी चौराहे में घोषणा करने लगे कि हम हैं, ये हमारी धर्मपत्नी या बालक है, जिसको भी अपेक्षा हो वो हमारी सेवा को स्वीकार कर सकता है। यहाँ भी वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण करके विश्वामित्र जी आए और कहने लगे, हरिश्चंद्र, तुम्हारी तो उतनी अभी आवश्यकता नहीं है। हाँ, तुम्हारी पत्नी और बालक को हम स्वीकार कर सकते हैं, परंतु 500 स्वर्ण मुद्रा ही उसके बदले दे सकते हैं। हरिश्चंद्र ने स्वीकार किया और अपनी धर्मपत्नी और बालक को उनके साथ कर दिया। फिर अपने स्वाभाविक रूप में विश्वामित्र जी आकर कहने लगे कि अभी आधी दक्षिणा ही हरिश्चंद्र तुमने समर्पित की, अभी बाकी समय अभी 15 दिन है, इसमें तुम व्यवस्था करो। पुनः जब उसने अपनी देह को भी विक्रय करने की घोषणा की तो अब महाचांडाल के रूप में वही भगवान के प्रेरणा से विश्वामित्र जी महाचांडाल का रूप धारण करके आए और कहने लगे, हरिश्चंद्र, मणिकर्णिका घाट में जो शमशान है, जहाँ अहरनिश 24 घंटे अंत्येष्टि संस्कार के लिए आते रहते हैं, वहाँ तुम्हारी सेवा चाहिए। स्वीकार्य है तो तुम्हें हम 500 स्वर्ण मुद्रा दे करके खरीद लेते हैं। विश्वामित्र जी ने जब इस प्रकार निवेदन किया अपने उस महाचांडाल के रूप में, तो उन्होंने स्वीकार किया। अपने उस दान की जो नियत दक्षिणा थी उससे, उस भार से मुक्त होकर के अब निष्ठापूर्वक दोनों ही, एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में विश्वामित्र जी हैं जिनकी उनकी पत्नी सेवा कर रही है, और दूसरे रूप में महाचांडाल के रूप में मणिकर्णिका घाट में विराजमान हैं। जैसा भी उन्होंने आदेश दिया निष्ठापूर्वक उसका वहन कर रहे हैं। जो भी द्रव्य लेकर के अंत्येष्टि संस्कार करने का अनुमोदन करते हैं तो उसी प्रकार नियम पूर्वक अपना व्यवहार कर रहे हैं। उनको इतने निष्ठापूर्वक काम करते देख करके उन्हें लगा, कहाँ चक्रवर्ती सम्राट कहाँ इस प्रकार निकृष्ट कार्य करने में लगे हुए हैं, परंतु इनको जरा भी किसी प्रकार की आत्मग्लानि नहीं हो रही। उन्हें लगता है कि हमारा कार्य ही है, मुख्य कर्तव्य बोध से कार्य करते हुए जब अभी उन्होंने संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने अब एक और उपाय सोचा कि इनकी परीक्षा के लिए ऐसे धर्म संकट में इनको डालें जिससे इनका जो विवेक है, वैराग्य है, कर्तव्य प्रति बोध जो है वो नष्ट हो जाए। मायावी शक्तियों से उन्होंने रोहित की प्राणांता किसी सर्प के द्वारा डसने के कारण उसकी हत्या हो गई, प्राणांत हो गए। उसके बंधु बांधवों ने, सखाओं ने जा कर के माता से कहा कि मातेश्वरी, लगता है तुम्हारे बालक को सर्प के डसने से इसके प्राणांत हो गए। चेतना तत्व का, प्राणों का संचार नहीं हो रहा है। मातेश्वरी ने अपने वृद्ध ब्राह्मण से आज्ञा मांगी कि इसके अंत्येष्टि संस्कार करने के लिए आज्ञा दो, परंतु उन्होंने कहा तुम्हें 500 स्वर्ण मुद्रा दे करके हम लाए हैं, हमारी सेवा प्रथम है, उसके बाद जब हम विश्राम करें, निद्रा आ जाए, उसके बाद तुम जा सकते। मध्य रात्रि तक हो गई और वृद्ध ब्राह्मण के रूप में विश्वामित्र जी सोचते हैं कि किस प्रकार इसको अपने कर्तव्य के प्रति, सेवा की भावना के प्रति निष्ठा है। आखिर जब विश्राम करने में निद्रा उनको आने लगी तो उनको आज्ञा दी, अब जा सकती हो।
मध्य रात्रि के बाद जाते हुए उस मृत बालक को लिए हुए जो गलियों में से गुजरी, तो लोगों ने सोचा कि ये चुड़ैल है, हत्यारी है, बाल हत्यारी है, जो इस प्रकार मध्य रात्रि के समय उस मृत बालक को लिए जा रही है। नाना प्रकार के उपालंबों से युक्त होकर के, नाना प्रकार के अशुभ बातों को सुन करके जब मणिकर्णिका घाट में पहुंची, तो वहाँ उनके हरिश्चंद्र जी विराजमान थे। हरिश्चंद्र जी ने कहा कि तुम यहाँ आई तो हो, परंतु इसके लिए यदि तुम्हारे पास द्रव्य नहीं है तो अपने तन की जो शाटिका है उसी का अर्ध भाग दे करके रूप में फिर अपने बालक को तुम अंत्येष्टि संस्कार करा सकती हो। महाचांडाल के रूप में विश्वामित्र जी ने उनकी गति देखी, इतनी निष्ठा अपनी पत्नी को भी और उसमें भी अपने ही बालक को भी और देही कार्य करने के लिए अपनी विश्वामित्र जी की व्यवस्था के अनुसार ही उन्हें आदेश दिया। इस प्रकार जब अग्नि दी जाने लगी तो विश्वामित्र अपना स्वाभाविक रूप धारण करके वहाँ आ करके कहते हैं, हरिश्चंद्र तुम्हारी केवल ये परीक्षा थी, अब तुम परीक्षा में सफल हो गई। तुम्हारा बालक मृत नहीं है, तो मैंने माइक शक्तियों से ही उसको इस प्रकार मृत घोषित हो गया था। वो अपने बालक को उठाओ और अपनी पत्नी के साथ जा कर के राज्य को स्वीकार करो। मुझे तुम्हारे राज्य से अब कोई प्रयोजन नहीं है। ये तो हमारा आपसी कुछ वैमनस्य था जिसका मैंने तुम्हारे प्रति इसका प्रयोग करके तुम्हारी धर्म की स्वरूप और धर्म की रक्षा के लिए तुम क्या कर सकते हो, कहाँ तक तुम कष्ट भोग करके भी अपने धर्म का आचरण कर सकते हो। अब तुम अपने राज्य को प्राप्त करो। इस प्रकार उनको आशीर्वाद दे करके हरिश्चंद्र को अपने धर्मपत्नी के साथ रोहित के साथ प्रेषित किया। किसी समय विराजमान थे अपने धर्मा सभा में, तो वरुण देवता आकर के कहने लगे, हरिश्चंद्र तुम वैसे तो विश्वामित्र जी की परीक्षा में सफल हो गए हो, परंतु अभी हमारी परीक्षा तो बाकी है। सत्यवादी हरिश्चंद्र को समझने में देर नहीं लगी कि जब संतान होने में विलंब हो रहा था, तब हमने ये संकल्प किया था कि जो पहली संतान होगी वो वरुण देवता को अर्पित करेंगे। उसी भाव से वरुण देवता आए थे। हरिश्चंद्र ने कहा, तो ये आपकी धरोहर ही है, अभी तो इनके दूध के दांत भी नहीं गिरे हैं। जब कुछ समर्थ हो जाएगी तब आपकी ही ये धरोहर है, हम इसकी रक्षा कर रहे हैं। जब चाहे आप इसको अपने लोक में ले जाना। एक दो बार और इसी प्रकार आए, उन्होंने कहा कि अभी तो फिर आएंगे तो निश्चय ही आपको रोहित को समर्पित कर दिया जाएगा। फिर आने पर वरुण देवता को इस प्रकार उसको देख करके रोहित ने अपने पिताश्री से पूछा कि ये इस पहले भी इस प्रकार आ जाते हैं, आप कुछ इनको समझा बुझा करके प्रेषित कर देते हो, ऐसी कौन सी बात है। जब रोहित ने समझा तो वरुण देवता को प्रणाम करके कहने लगा, तो आपको इस के लिए हमारे पिताश्री के पूछने की क्या आवश्यकता है, हम स्वयं ही आपके साथ जा रहे हैं। जब वरुण देवता ने देखा कि जो गुण हरिश्चंद्र में थे रोहित में उससे भी ज़्यादा श्रेष्ठ आध्यात्मिक संपत्ति है, ऐसे रोहित को उन्होंने अपनी कृपा से कहा कि तुम्हारे जैसे राजा की अपेक्षा है हरिश्चंद्र को। हरिश्चंद्र जी ने अपने योग से में स्थित हो करके, भक्ति योग में स्थित हो करके रोहित को प्रजापालन का कार्य सौंप करके स्वयं जीवन का परम लाभ प्राप्त किया। इस प्रकार रोहित को प्रजापालन करते हुए उनके सगर हुए जो सागरो यसते कृता, सगर ऐसे चक्रवर्ती सम्राट हुए कि योग की साधना करते हुए
सुषुम्ना नाड़ी में, ईड़ा नाड़ी में, पिंगला नाड़ी में उनकी जो योग की साधना थी, उस योग की साधना से 72,000 नाड़ियाँ हैं इस देह में। प्रत्येक में उस भगवत भावना करते हुए उन्हें ऐसा प्रभाव प्राप्त हुआ कि उनकी सृष्टि के संकल्प से 60,000 पुत्रों का प्रादुर्भाव हुआ। उनको ये योग शक्ति के प्रभाव से प्रादुर्भाव हुआ। ऐसे 60,000 बालकों को देख करके उन्हें लगा कि अब हमें सेना की तो आवश्यकता नहीं है। अश्वमेध यज्ञ में उन्हीं 60,000 बालकों को भेज करके कहा कि जो तुम्हारे अश्व को राजा रोकने का प्रयास करे तो उससे युद्ध करके अपने अधीन कर लेना। अश्वमेध यज्ञ की मर्यादा है कि जो अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करते हैं तो उनको बाद में ऐसा ऐश्वर्य प्राप्त होता है जिसमें वो देवलोक के भी अधिष्ठाता हो सकते हैं, इंद्र पद की प्राप्ति कर सकते हैं। उस लोभ से सगर ने 60,000 बालकों को उस अश्व के साथ भेजा। इंद्र ने सोचा कि ये तो 60,000 बालक साथ में हैं, ये तो सफल हो ही जाएंगे, कौन इनको इनके शक्ति और पुरुषार्थ को देख करके अश्व को रोकने का प्रयास करेगा। ऐसा सोच करके इंद्र ने दूसरा पाखंड पूर्वक अपनी मायिक शक्ति से उस अश्व को कपिल देव जी के आश्रम में जा कर के बांध दिया। उस अश्व के पद चिन्हों का अनुसरण करते करते जब गंगा सागर के पवित्र तीर्थ में कपिल देव जी के आश्रम में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि कपिल देव जी तो ध्यानमग्न हैं। ऐसे ध्यानमग्न समाधि में स्थित भी क्या ये कार्य कर सकते हैं कि हमारे अश्व को लाकर अपने कुटिया में बांधने का क्या प्रयोजन है। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता, जो भगवान की शक्ति है, कभी भ्रांति से युक्त हम होते हैं तो ये भी शक्ति का स्वरूप है एक प्रकार से। ऐसे महान पुरुष समाधि से युक्त निर्विकल्पक समाधि में रहने वाले, उन पर इनकी दुर्भावना हुई कि ये तो हमारे अश्वमेध यज्ञ में विघ्न डालने के लिए अश्व को इन्होंने अपनी कुटिया में बांध दिया। हे शिवाजी हरश्चोरा आस्ते मिलित लोचना, अब दम्भपूर्वक की आँख नाक बंद करके बैठे हुए हैं। सब जब 60,000 बालकों ने उनके प्राणांत करने के लिए चिल्ला चिल्ला करके कहा हन्यताम हन्यताम, इनकी हत्या कर देनी चाहिए। उनके शोरगुल से नेत्र खुले और नेत्र खुलने से ये 60,000 बालक भस्मीभूत हो गए। जब देखा सगर ने कि बालक आए नहीं, ना अश्व लौट करके आए, ना हमारे वो बालक आए, अंशुमान को भेजा उन्होंने। अंशुमान ढूंढते ढूंढते उन बालकों की जो चरण चिन्ह हैं, अश्व के चरण चिन्ह ढूंढते ढूंढते कपिल के आश्रम में पहुँचे। वहाँ ध्यानमग्न थे कपिल देव जी। उनकी स्तुति करते हुए हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हुए प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, आप तो अपने स्वरूप में स्थित होने वाले महापुरुष हैं, देह अथवा देह के गुणों से परे हैं, माया मोह से सर्वथा रहित हैं, अपने स्वरूप में स्थित रहने वाले हे भगवान कपिल देव जी, आपको नमस्कार है। संसार के भेद बुद्धि से, माई गुणों के भेद बुद्धि से आप सर्वथा रहित हैं। हे भगवान, अपने स्वरूप में स्थित रहने के कारण शांत भाव में आप रहते हैं। संसार के वस्तुओं से आपको कोई प्रयोजन नहीं है, आपको हमारा नमस्कार है। हम संसारी जीव तो माइक भाव में रह करके काम क्रोध लोभ मोह में ही चित्त हमारा लगा रहता है। आपके दर्शन से हमारे मोह जो है छिन्न हो गया। मोह पाशे दृढ़ छिन्ना भगवस्तव दर्शना। अंशुमान को आने का कारण समझने में कपिल देव जी को देर नहीं लगी। उन्होंने कहा, अंशुमान, जिस उद्देश्य से आए हो वो अश्व तो तुम ले जा सकते हो, अश्व तो अभी भी यहाँ है, परंतु तुम्हारे 60,000 जो भाई हैं, ये जो भस्म देख रहे हो, ये उन्हीं की भस्म है।
यदि तुम प्रयास करके भागीरथी गंगा को ला करके उसके दिव्य निर्मल जल का इनको स्पर्श होगा तो इनका उद्धार हो जाएगा। अंशुमान प्रणाम करके कपिल देव जी को सगर जी से उन्होंने निवेदन किया जा करके ऐसी स्थिति हुई। महर्षि कपिल के कोप से वो भस्मीभूत हो गए। अब गंगा लाने के लिए कुछ पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अंशुमान को आदेश हुआ कि तुम ही इसके लिए तपस्या करो। तपस्से पे गंगा नन कामया। गंगा जी को लाने के लिए कठोर तप किया, परंतु देह है, जब तक देह में शक्ति और सामर्थ्य थी साधना करते रहे। अब जब देह में ही प्राणांत हो गए तो अपने उत्तराधिकारी के रूप में जो दिलीप थे उनको कहा। वो भी अपने कार्य को करने में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाए। भगीरथ को कह करके इस प्रकार 3 पूर्वज उनके गंगा को लाने के लिए साधना करते रहे। भगीरथ जी ने इतनी कठोर साधना की कि कार्यम वा साधयामी देहम वा पात्यम। देह के नष्ट होने से पहले ही मैं अपना कार्य सिद्ध करने का प्रयास करूँगा। उनके इस कठोर व्रत को देख करके स्वर नदी जो मंदाकिनी के रूप में ब्रह्मलोक में विद्यमान है, भगवान के चरणों से दिव्य जो उदक है दिव्य, उसी को गंगा के रूप में धराधाम में अनुभव किया जाता है। ऐसी भगवती गंगा ने उनको दर्शन दिए और कहा तुम सब के सब इसी में प्रयत्नशील हो। कहाँ ब्रह्मलोक और कहाँ मर्त्य लोक, कौन मेरे वेग को धारण करेगा, इसके बारे में तुमने कभी नहीं सोचा। और दूसरी बात है कि जो मलिन अंतःकरण वाले जीव हैं, पापात्मा हैं, वो भी मुझे स्नान करके मलिन करेंगे तो उसकी रक्षा कैसे करोगे। भगीरथ जी ने कहा साधु न्यासिना शांता ब्रह्मनिष्ठा लोक पावना। जो महापुरुष हैं, ज्ञानी भगत हैं, शांत हैं, उनका भी संपर्क प्राप्त होगा, वो भी आपके दिव्य निर्मल जल में स्नान करेंगे। इसलिए जो पातकी जीवों से आपकी मलिनता है उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। जहाँ तक वेग को धारण करने की बात है तो वेग को धारण करने के लिए हम महादेव जी से प्रार्थना करेंगे। उनके जो जटाओं में वो शक्ति है कि आपके वेग को धारण कर सकते हैं। भगीरथ ने तप करते हुए महादेव जी को प्रसन्न किया। महादेव जी ने सोचा कि साक्षात भगवान के श्री चरणों से क्रिय हुई स्वर नदी मंदाकिनी जो धराधाम में इनके पुरुषार्थ से तपस्या के प्रभाव से आ रही है, उसको मुझे धारण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। उन्होंने अपनी जटाओं को इतना विस्तार युक्त किया कि उसका वेग उसी में विलीन हो गया। जो धारा थी अवरुद्ध होते देखी भगीरथ ने तो कहा महादेव जी आपको इतना अनुराग हुआ कि आपने इसकी धारा को ही अवरुद्ध कर दिया अपनी जटाओं में। इसलिए द्वितीय के चंद्रमा की तरह एक धारा आपके मस्तक में आपकी जटाओं में नित्य विद्यमान रहेगी। ऐसा आश्वासन पा करके महादेव जी ने पुनः गंगोत्री से हरिद्वार और इस प्रकार देश देशांतरों से उनको पवित्र करती हुई जब गंगा सागर के समीप आकर के 59,000 बालकों को गंगा जी के दिव्य निर्मल जल का स्पर्श हुआ, एक साथ सभी चेतन रूप धारण करके भगवान के धाम की उनको प्राप्ति हुई। मैया की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं जब भस्मीभूत अंग को स्पर्श हुआ वो भगवान के धाम को प्राप्त हो गए। जो श्रद्धापूर्वक भगवती गंगा की सेवा करते हैं, सेवन करते हैं, स्नान करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। गंगे गंगेति यो ब्रूयाद योजनाम नाम छतेरपि। सहस्र शत योजन दूर से भी जो भी हमारे घर के अथवा स्थान के साथ पवित्र नदी है उसी में गंगा की भावना करते हुए
सब प्रकार के पापों से रहित हो जाते हैं। यह दिव्य कार्य करके भगीरथ के नाम से इस गंगा का नाम एक भागीरथी भी हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं अब भागीरथ को ये कार्य जो संसार के कल्याण के लिए किया उन्होंने, अब इसमें भी उनको जो मोह है यश और कीर्ति के विस्तार में जब हमें लगता है कि ये बंधन का कारण है, तो वो भी योगे नान्ते तनुते, योग साधना के द्वारा उन्होंने अपने गति को भागवती गति के रूप में प्राप्त किया। सुखदेव जी महाराज ऐसे सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन श्रवण करा रहे हैं जो अंत में भक्ति योग से ही जीवन भर ऐश्वर्य से युक्त रहे, परंतु उस ऐश्वर्य में निर्लेप भाव से निष्काम भाव से प्रवृत्त होने के कारण अंत में उनकी ये वासना भगवत भक्ति की, भगवान के भाव की वासना बनी रही, जिसके कारण भक्ति योग से युक्त होकर के उन्होंने अपने प्राणों को भगवान को समर्पित किया।